इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 3 के साथ हाजिर है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। हमारी स्टोरी का स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे किंशु का दोस्त ली किंशु को उठाने के लिए आता है पीछे से, और जैसे ही किंशु महसूस करता है तो एकदम से हट जाता है। जैसे ही वो हटता है और किंशु का दोस्त ली सीधा किंशु साइड से होने की बजाय टेबल पर गिरता है, और टेबल पे गिरने की बजाय उसके अंडे फूट जाते हैं और वो अपने अंडों को पकड़ के ज़ोरदार चिल्ला रहा होता है कि मेरे आए मेरे अंडे, और बालू की तरह रो रहा होता है। और किंशु अपने आँखों पर हाथ रख के सब चीज़ को महसूस कर रहा होता है। ली किंशु को कहता है कि किंशु बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान हो, लेकिन आप ये तो बताओ कि आप वहाँ से अचानक कैसे खड़े हो गए हैं। किंशु ली से पूछता है कि ली तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। किंशु जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है बॉस मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। ली की नज़र एक पेपर पर पड़ती है और पेपर देख के कहता है कि बॉस आपको तो इम्तिहान बहुत नज़दीक आ गया है। किंशु कहता है हाँ मेरा इम्तिहान बहुत नज़दीक आ गया और इसमें एक माह पड़ा है और मैं इंशाल्लाह बहुत मेहनत करूँगा और उसके बाद मैं पास हो जाऊँगा। ली कहता है बॉस क्या तुम उन सबको मारने जा रहे हो जो तुम्हारे से ऊपर है। किंशु कहता है ली तुम मुझे क्यों मार रहे हो। क्लासरूम में एक बंदा दाखिल होता है और वो किंशु को आवाज़ देता है। ये दोनों उसकी तरफ देखते हैं और इन दोनों से मुखातिब होकर कहते हैं तुम अपने यहाँ से दोनों सामान चीज़ अपना उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ली कहता है प्रोफेसर अभी तो हमने कुछ भी बुरा नहीं किया। किंशु कहता है ली ठहरो, तुम प्रोफेसर से पूछते हैं प्रोफेसर यहाँ कोई मसला हुआ है। प्रोफेसर कहता है तुम जैसे बुरे लोगों को 10वीं क्लास में भेजा गया है, तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर उन दोनों को कहता है कि अगर तुम 10th क्लास में वापस नहीं जाओगे तो तुम दोनों को ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तुम दोनों की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इस क्लास से दफ़ा हो जाओ। ये दोनों बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। साथ ही क्लास में से एक लड़का उठकर हुटिंग करना शुरू करता है और वो कहता है तुम दोनों जल्दी से लूज़र यहाँ से निकल जाओ, तुम दोनों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ली को गुस्सा आ जाता है। ली चेयर उठाता है और पास पड़ी मेज़ पर ज़ोरदार उसको उठाकर मारता है और गुस्से से चिल्लाता है जब मेरे बॉस ने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना ऊंचा बोलने की। प्रोफेसर कहता है क्या तुम लड़ना चाहते हो। ये सुनकर ली प्रोफेसर को गौर गौर से घूरना शुरू कर देता है। किंशु ली को कहता है तुम फिक्र मत करो, और किंशु प्रोफेसर को कहता है प्रोफेसर आप क्लास पर तवज्जो दें, और वो साथ ही अपना बैग उठाकर वहाँ से निकलना शुरू कर देता है। प्रोफेसर किंशु को कहता है कि इससे बेहतर यही है कि ये स्कूल छोड़ दो और अपने ख़ानदान का पैसा बचा लो। यहाँ पर किंशु वही पेज उठाकर वापस बाहर जा रहा होता है और प्रोफेसर उसको घूर रहा होता है। किंशु वही पेपर उठाकर उसे फोल्ड करके फेंक देता है प्रोफेसर की तरफ, और वो प्रोफेसर के पाँव के पास आके गिरता है और ले कहता है कि वाह बॉस आपने तो कमाल कर दिया है। बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। प्रोफेसर कहता है निकल जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से तुम्हें छोड़ दिया है। और ली को गुस्सा आ जाता है। ली टेबल उठाकर प्रोफेसर को मारने की कोशिश करता है। ली कहता है प्रोफेसर अगर दोबारा तुमने मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ली कहता है बॉस मैं भी आपके साथ 10वीं क्लास में वापस जाऊंगा और ये टेबल मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, हो सकता है 10वीं क्लास में मुझे टेबल ना मिले। किंशु ली से कहता है क्या तुम वाकई ही मेरे साथ क्लास 10th में वापस जाना चाहते हो। प्रोफेसर इन दोनों को देख के कहता है तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और तुमने नहीं वहाँ पर जाना। किंशु और ली चल पड़ते हैं और प्रोफेसर पीछे से इनको आवाज़ देता है कि ठहरो ठहरो, तुम दोनों मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ। ली और किंशु वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रोफेसर के मोबाइल पर एक कॉल आ रही होती है। प्रोफेसर कॉल अटेंड करता है तो आगे से एक आदमी बोलता है हेलो क्या हाल है तुम्हारा। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने तो पहले ही किंशु की बेदखली कर दी है। और प्रोफेसर चचा से बात कर रहा होता है और उसको बता रहा होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, किंशु तो क्लास 10th में प्रमोट हो गया है। और इधर मिस डायरेक्टर से बात कर रही होती है कि किंशु को मेरी क्लास में प्रमोट कर दो, मैं उसका ख्याल रखूँगी। चाचा किंशु को निकालने के लिए मुश्किलात पैदा करता है। मिस लर्स कहती है कि शुक्र है कि डायरेक्टर ने मान लिया है कि किंशु 10वीं क्लास में रहेगा, लेकिन उसके लिए उसने एक शर्त रखी है। किंशु कोई अचानक आवाज़ लगाता है और किंशु पलट कर देखता है कि कौन है। सामने मैडम खड़ी होती है और मैडम को देख कर तो ली के
नाकों से खून की फुमारियाँ निकलना शुरू हो जाती है। और इधर किंशु देख रहा होता है कि मुझे किसने आवाज़ लगाई है। मिस किंशु को आवाज़ लगाती है, किंशु किंशु। और किंशु अपनी पुरानी मेमोरी में चला जाता है और उसको वो पुरानी अपनी लवर याद आ जाती है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। क्या किंशु सोचने लग जाता है क्या ये वही है और ये उस दुनिया से इस दुनिया में कैसे आ गई है। किंशु सोचने लग जाता है क्या ये वही लड़की है, क्या ये उस दुनिया से इस दुनिया में मुझे मारने के लिए आई है। इतनी देर में लड़की बुलाती है उसको, किंशु क्या हाल है तुम्हारा, और आगे तक आगे हाथ बढ़ाकर कहती है कैसे हो तुम, ठीक हो। इसी के साथ ही हमारा 3rd एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।